गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम क्लास 7 का चैप्टर नंबर 8 रेशियो एंड प्रोपोर्शन करने जा रहे हैं। ये आपके लिए वर्ड्स नए होंगे, इसलिए हम बेसिक से सीखेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है, सर्कल द करेक्ट रेशियो ऑफ प्लेट्स एंड कप केक्स फॉर द फॉलोइंग। तो अब भी हम रेशियो के बारे में सीखेंगे। इन्होंने यहाँ ऑप्शंस दिया हुआ है और हमें सर्कल करना है प्लेट्स और कप केक्स का रेशियो। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 1 में कितने प्लेट्स हैं? 1। और कितने कप केक्स है? 4। तो हम यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में है प्लेट्स 1 और कप केक्स है 4। तो रेशियो के लिए साइन ये होता है। तो हमारा आंसर क्या आया? 1 plate is to 4 cupcakes is 1:4। तो हम इसे सर्कल करेंगे, 1:4 को सर्कल करना है। ठीक है। अब सेकेंड सम में देखिए, 2 प्लेट है और 2 कपकेक है। सो 2 plates एंड 2 cupcakes। तो इसका रेशियो का ये सिंबल है बच्चों। ठीक है। तो इसका आंसर है 2:2। लेकिन यहां देखिए 2:2 है ही नहीं। मतलब इन्होंने क्या किया है, इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आए। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब दोनों नंबर को किसी एक नंबर से कॉमन फैक्टर से डिवाइड करना। अगर हम दोनों को 2 से डिवाइड करें, क्योंकि दोनों 2 टेबल्स के फैक्टर हैं, तो 2 1s are 1, 2 1s are 1। तो हमारा आंसर आ रहा है 1:1। सो हम इस आंसर को सर्कल करेंगे। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखिए, 2 प्लेट है, 2 प्लेट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 कप केक्स है। मतलब 2:8। 2:8। ये फर्स्ट सम था, ये हमारा सेकंड और ये थर्ड। अब ये भी देखिए बच्चों, कॉमन फैक्टर दोनों में आ रहा है, दोनों ही 2 टेबल्स में जाएंगे। तो इसे भी हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब जो नंबर दोनों से डिविजिबल हो उससे डिवाइड करना है। 2 1s are 2, 2 4s are 8। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है? 1:4। तो देखिए इसमें 1:4 है, इससे सर्कल करना है। ठीक है बच्चों। तो होप आपको रेशियोस क्या है समझ में आया। अब हम एग्जाम्पल सम्स सभी करने वाले हैं, लेकिन एक्सरसाइज 8A के लिए इसकी जरूरत नहीं है। तो सीधा हम एक्सरसाइज 8 पे चलते हैं। अब एक्सरसाइज 8A में पूछा गया है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज रेशियोस, और इधर क्वेश्चंस दिए गए। पहला क्वेश्चन है 6 kg to 10 kg। बच्चों पहले तो हमें ये देखना है, क्या ये दोनों एक ही यूनिट्स के हैं? हाँ, ये भी kg में है और ये भी kg में है। तो kg है, तो हम इसे रेशियो में कैसे लिखेंगे? ये 2 पॉइंट्स लिखेंगे, जैसे सेमीकोलन होता है ना, वैसे। सो 6:10। ठीक है। अब ये दोनों ही 2 फैक्टर्स में जाएंगे, मतलब दोनों ही डिवाइड कर सकते हैं हम 2 से। सो डिवाइड बाई 2 बोथ साइड्स। सो अगर हमने इसे 2 से डिवाइड किया तो क्या होगा आंसर? 2 3s are 6, 2 1s are 2, 2 3s are 6। फिर ये रेशियो का साइन, 2 1s are 2, 2 5s are 10। सो हमारा रेशियो है 3:5। सेकेंड सम देखिए, 20 hours to 24 hours। अब क्या चेक करना है बच्चों? क्या ये सेम यूनिट है? हाँ, यहाँ भी आवर्स है, यहाँ भी आवर्स है। तो हम रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे 20:2। हम क्या बोलते हैं इसे? is2। रेशियो को क्या बोलते हैं? is2। 20:24। अब ये दोनों ही बच्चों देखिए 6 टेबल्स, 5 टेबल्स, 4 टेबल्स में जाता है। सो ये दोनों ही 4 टेबल्स के फैक्टर है, तो इसलिए डिवाइडिंग बाई 4। 4 5s are 20, 4 6s are 24। इससे आगे हम इसे फैक्टराइज नहीं कर सकते। तो यही हमारा आंसर है। अब बच्चों क्या ये दोनों सेम यूनिट्स है? हाँ, सेम यूनिट्स, रुपीस है दोनों ही। तो सीधा हम रेशियो को सिंप्लीफाई करेंगे। 7000 is to 3500। अब देखिए बच्चों, यहाँ भी 2 0 है, यहाँ भी 2 0 है। तो यहाँ एक 0, यहाँ एक 0 कैंसिल, यहाँ एक 0, यहाँ एक 0 कैंसिल। तो क्या बचा? 70 is to 35।
अब मुझे मालूम है 35 1s are 35, 35 2s are is 70. सो 1 इधर आएगा और इधर 2 आएगा क्योंकि 2:1. लेकिन सपोज आपको 35 का टेबल्स नहीं आ रहा है तो आप 5 से भी कर सकते हो, क्योंकि ये दोनों देखिए यूनिट्स प्लेस में यहाँ है 0 और यहाँ यूनिट्स प्लेस में दैट इज वंस प्लेस में है 5. सो अगर वंस प्लेस में 5 या 0 होगा तो 5 से डिविजिबल होता है. सो 70 को आप ऐसे लॉन्ग डिविजन करके देखिए, 5 1s are 5 20, 5 4s are 20. तो आंसर है 14. सो 5 को अगर इससे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ रहा है 14 और 35 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 7. फिर दोनों ही 7 टेबल्स में जाएगा. 7 1s are 7 2s are 7 1s are 7. सो हमारा आंसर क्या हुआ बच्चों? 2:1. नेक्स्ट है 50 किलोमीटर टू 70 किलोमीटर. पहले हम क्या चेक करेंगे, क्या दोनों ही सेम यूनिट्स में है? हाँ, दोनों ही किलोमीटर में है. तो 50:70. अब दोनों ही 10 से डिवाइड हो सकते हैं. 10 5s are 10 7s are 70. तो इसलिए ये एक 0 कैंसिल. अब 5:7 प्राइम नंबर्स है तो इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा. लास्ट सम है 250 ml मिलीलीटर दैट इज 250 ml. अब देखिए क्या दोनों सेम यूनिट्स है? हाँ, दोनों ही मिलीलीटर है. तो यहाँ एक 0 यहाँ एक 0. सो 25:5. अब दोनों ही 5 टेबल्स में जाएंगे. 5 5s are 25, 5 1s are 5. सो 5:1 इज अवर आंसर. अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बच्चों, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज रेशियोज इन सिंपलेस्ट फॉर्म. बट यू सी हियर दिस क्वेश्चन हैज रुपीस एंड पैसे 2 rupees 4. मतलब यहाँ रुपीस तो है लेकिन यहाँ पैसे भी है. सो आर दे सेम यूनिट्स? नहीं. तो हम क्या करेंगे, ऐसे टाइप ऑफ सम्स है. एग्जाम्पल 4, पहले इन दोनों को समझते हैं फिर उस सम की तरफ चलते हैं. एग्जाम्पल 4, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज रेशियोज इन सिंपलेस्ट फॉर्म. 2 hours to 300 minutes. अब यहाँ है आवर्स और यहाँ है मिनट्स. सो क्या ये सेम यूनिट है बच्चों? नहीं. जब सेम यूनिट नहीं हो तो हमेशा हम क्या करेंगे, जो बड़ा यूनिट है उससे छोटे यूनिट में कन्वर्ट करेंगे. जैसे आवर्स बड़ा है और मिनट्स छोटा है. ठीक है, आवर्स इज बिग एंड मिनट्स इज स्मॉल. तो हम इससे मिनट्स में ही कन्वर्ट करेंगे, बिग टू स्मॉल कन्वर्ट करेंगे. तो यहाँ है 2 hours. तो क्या आपको पता है बच्चों 1 hour है 60 minutes, बरोबर? ये आपको पता है, वेरी गुड. तो 2 hours कितने मिनट्स हो गए बच्चों? क्योंकि हमें तो इसे मिनट्स में कन्वर्ट करना है. सो 2 hours इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई 2 into 60 इज 120 minutes. मतलब 2 घंटे को हम 120 मिनट भी बोल सकते हैं. तो हम 2 hours की जगह अब 120 मिनट्स लिखेंगे. ठीक है. 2 मतलब रेशियो इज टू 300 मिनट्स. अब देखिए बच्चों दोनों सेम यूनिट्स हो गए ना. अब इसके बाद तो जैसे एक्सरसाइज 8A में क्वेश्चन नंबर 1 किया था वैसे ही करना है. दोनों को 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ एक 0 यहाँ एक 0 निकल जाएगा. बचेगा 12:30. अब दोनों ही 6 टेबल्स में जाते हैं. सो 6 2s are 12, 6 5s are 30. सो 2:5 इज अवर आंसर. बी सम है हमारा 5 किलोमीटर टू 1 किलोमीटर 500 मीटर. 5 किलोमीटर टू 1 किलोमीटर 500 मीटर. देखिए ये यूनिट तो सेम है लेकिन यहाँ कुछ एक्स्ट्रा आ गया है, वो है मीटर. सो आपको पता है बच्चों किलोमीटर बड़ा है, उसके बाद आता है हेक्टोमीटर, डेकामीटर, फिर आ रहा है मीटर. तो मीटर तो स्मॉल हो गया. तो हम क्या करेंगे बच्चों, बिग यूनिट को स्मॉल यूनिट में कन्वर्ट करेंगे. ठीक है, मतलब हम किलोमीटर को अब मीटर में कन्वर्ट करेंगे. क्या आपको पता है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर? वेरी गुड. तो अगर 1 किलोमीटर 1000 मीटर है तो 5 किलोमीटर क्या होगा? 5 किलोमीटर क्रॉस मल्टीप्लाई 5 into 1000
5000 मीटर। मतलब अब हम 5 किलोमीटर की जगह पे 5000 मीटर लिखेंगे। इज टू, अब यहां देखिए बच्चों 1 किलोमीटर 500, इसका मतलब इसके बीच में हमें प्लस साइन लगाना है क्योंकि ये दोनों को जोड़ना है। लेकिन जोड़ने के लिए ये भी तो मीटर में होना चाहिए और हमें पता है 1 किलोमीटर इज 1000 मीटर। तो 1 किलोमीटर की जगह हम 1000 मीटर लिखेंगे, प्लस की जगह प्लस 500 मीटर। तो 5000 मीटर इज टू 1500 मीटर। अब देखिए दोनों की तरफ यूनिट सेम हो गए। अब इसके बाद तो इजी है, यहाँ एक जीरो, यहाँ एक जीरो, लेफ्ट साइड में एक जीरो, राइट साइड में एक जीरो, कैंसिल। सो 50 इज टू 15। अब दोनों ही 5 टेबल्स में जाएंगे क्योंकि वंस प्लेस में है 0 एंड 5। सो 5 10s are 50, 5 3s are 15। सो ये है हमारा फाइनल आंसर। अब देखिए बच्चों, यहाँ इन्होंने कहा है बच्चे लोग क्या मिस्टेक करते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ 7 kg टू 350 ग्राम। तो लिख देते हैं 7:350 और 7 1 जा 7, 7 5 जा 35 और एक जीरो लगा देते हैं 1:50। ये तो गलत है, इसलिए इन्होंने रॉन्ग डाला है क्योंकि ये दोनों सेम यूनिट नहीं है। तो हमें इन्हें सेम यूनिट बनाना होगा। 1 kg is equal to 1000 ग्राम। सो 7 kg is equal to 7000 ग्राम। अब ये भी ग्राम में बन गया और ये तो ग्राम में है ही। फिर यहाँ एक जीरो, यहाँ एक जीरो कैंसिल। फिर 35 20s are 700:1। ये आपका आंसर है। ठीक है, सो ये मिस्टेक नहीं करना है क्योंकि इन्होंने कन्वर्ट नहीं किया तो ऐसे ही इसे 7 से डिवाइड करके ये आंसर लाए जो कि रॉन्ग है। ठीक है बच्चों, अब एक्सरसाइज क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ₹7.50 टू ₹4। सो 2 की जगह तो सेमीकोलन हो जाएगा, लेकिन यहाँ है रुपीस और पैसे। रुपीस बड़ा है और पैसे छोटा है, तो रुपीस को हम स्मॉल पैसे में कन्वर्ट करेंगे। हमें पता है 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे। तो बताइए बच्चों 7 रुपीस कितने पैसे हो गए? क्रॉस मल्टीप्लाई 700 पैसे, लेकिन इसके साथ 50 पैसे भी जुड़ा हुआ है तो 700 और इस 50 को ऐड करना है तो ये बन जाएगा 750 पैसे। अब इधर है ₹4, तो 4 रुपीस क्या होगा? 4 इंटू 100 400 पैसे। तो हम इसे 400 पैसे में कन्वर्ट कर चुके हैं। अब देखिए दोनों जगह पैसे ही है तो यूनिट्स क्या हो गया बच्चों? सेम। ठीक है, अब लेफ्ट साइड में एक जीरो, राइट साइड में एक जीरो, कैंसिल। 75:40। वंस प्लेस में है 0, वंस प्लेस में है 5, मतलब ये दोनों ही 5 टेबल्स में जाएगा। 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 15s are 75, 5 8s are 40। इसके आगे डिविजन नहीं हो सकता। बी सम देखिए बच्चों, 700 मिलीलीटर टू 1 लीटर। अब लीटर जो है वो बड़ा है और मिलीलीटर छोटा है, मतलब हमें लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करना होगा। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। तो अब हम लीटर ना लिखकर मिलीलीटर में कन्वर्ट कर चुके हैं। तो अब देखिए बच्चों ये भी मिलीलीटर और ये भी मिलीलीटर, दोनों के यूनिट सेम हो गए ना। अब कैंसिलेशन करना आसान होगा। यहाँ लेफ्ट में एक जीरो, पीछे से यहाँ भी लेफ्ट राइट में एक जीरो, फिर लेफ्ट में एक जीरो, राइट में एक जीरो। सो 7:10 हमारा आंसर है। अब ये लास्ट सम है इस क्वेश्चन का। 6 मीटर टू 1 मीटर 20 सेंटीमीटर। अब देखिए बच्चों, पहले मीटर आता है, फिर डेसीमीटर आता है, फिर सेंटीमीटर आता है। तो मीटर बड़ा हुआ और सेंटीमीटर छोटा, मतलब हम मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। सो 6 मीटर कितने सेंटीमीटर हुए बच्चों?
क्रॉस मल्टीप्लाई 6 इंटू 100 600। तो देखिए हमने मीटर को सेंटीमीटर में बना दिया। अब इस 2 की जगह हम क्या लिखेंगे, रेशियो का साइन। अब 1 मीटर 20 सेंटीमीटर, मतलब इन दोनों के बीच को हमें प्लस करके आंसर लिखना है। 1 मीटर तो है 100 सेंटीमीटर और ये प्लस 20 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 120 सेंटीमीटर। अब दोनों साइड है सेंटीमीटर, यूनिट्स बन गए सेम। लेफ्ट साइड में एक 0 पीछे से, राइट साइड में एक 0 पीछे से, तो आंसर आ रहा है 60:12। लेकिन अब और इसे डिवाइड किया जा सकता है, ये दोनों ही 12 टेबल्स में जाएंगे। सो 12 5s are 60 और 12 1s are 12। सो आंसर है 5:1। ठीक है, बस इतना ही बच्चों आज के क्लास में। आप प्रैक्टिस करते रहिए। नेक्स्ट क्लास में हम कंपेयर द रेशियोज एग्जाम्पल सम देखेंगे, ट्राई दिस भी करेंगे और ये क्वेश्चन भी खत्म करेंगे। थैंक यू चिल्ड्रन।